हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल इन वन वीडियोस। मैं हूं प्रतीक और फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बताने वाले हैं डैटसन रेडिगो के साउंड इश्यूज़ के बारे में, जो मुझे पर्सनली आए थे। मेरी गाड़ी में जो प्रॉब्लम्स आए थे साउंड के, नॉइज़ के, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैंने कैसे घर के घर कुछ साउंड ठीक किए और कुछ नॉइज़ जो था वो सर्विस सेंटर पे कैसे निकाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे 3 मेन प्रॉब्लम आए थे। 3 बार नॉइज़ का प्रॉब्लम आया था। एक पहला जो था वो पहिए से नॉइज़ आ रही थी मेरे राइट हैंड वाला, जो है स्टीयरिंग की तरफ जो व्हील होता है उसमें से कुड़कुड़ कुड़कुड़ की ऐसी आवाज़ आ रही थी। उसके बाद दूसरी जो थी वो डैशबोर्ड की थी। डैशबोर्ड लूज़ हो गया था तो उसकी भी ऐसी अलग सी आवाज़ आ रही थी। और तीसरी भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले चलते डैशबोर्ड की आवाज़ मैंने कैसे ठीक की। आप देख सकते हैं रेडियो के डैशबोर्ड में दोनों साइड, एक यहाँ पे ये आपको नट दिख रहा होगा और इस साइड में ये देखो यहाँ पे वो दूसरा नट है। ये दोनों नट अगर आप ख़राब रास्तों पे गाड़ी ज़्यादा चलाएंगे तो वाइब्रेशन की वजह से ढीले हो जाते हैं। तो इनको आप पेचकस से या फिर स्पैनर से टाइट कर लीजिएगा, साउंड बंद हो जाएगी। दूसरी मुझे जो तीसरी आई थी, मैंने जो आपको बताई नहीं, वो यहाँ पे है बीच में हैंड ब्रेक के पीछे। ये जो प्लास्टिक का पैनल है ये आपको दिख सकता है और इसमें भी ये 2 नट्स है। ये दोनों नट्स भी मेरे लूज़ हो गए थे, तो इसकी वजह से ये भी वाइब्रेट होता था, ये प्लास्टिक का पूरा, और आवाज़ करता था। ये भी मैंने घर के घर इनको टाइट करवा लिया। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अगर आपकी गाड़ी में अगर फाइबर लूज़ होने की आवाज़ आ रही है, फाइबर के पार्ट्स, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा जो था, व्हील में से जो आवाज़ आ रही थी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए व्हील के अंदर ब्रेक डिस्क ब्रेक होता है और डिस्क ब्रेक के ऊपर कैलिपर होती है जो ब्रेक को पकड़, यानी डिस्क को पकड़ के रखती है। उस कैलिपर का नट ढीला हो गया था तो उसकी वो कुड़कुड़ आवाज़ थी। हम जब सर्विस सेंटर पे गए थे तो मैंने उस मैकेनिक को बताया था। उस मैकेनिक ने फिर वो कैलिपर का नट खोल के उसको ग्रीसिंग करके उसको टाइट कर दिया था। तो ये आवाज़ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो अभी तक तो मुझे डैटसन रेडिगो के सिर्फ 3 बार ही नॉइज़ की प्रॉब्लम आई है। जो उनमें से 2 तो बेसिक थी जो मैंने घर पे ही कर लिया था, और तीसरी जो थी वो सर्विस सेंटर पे कराई थी। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हैं पीछे ये लैंप है जो रेड कलर का ब्रेक दबाने के बाद लगता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे पेपर अटकाए हुए मैंने, वो भी लूज़ हो जाता है और उसकी भी तड़तड़ तड़तड़ ऐसी आवाज़ आने लगती है। अगर आपके रेडिगो में भी यही प्रॉब्लम है तो आप उसमें पेपर फंसा सकते हैं। उसको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो डिटैचेबल नहीं है, उसको स्क्रू वगैरह कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक फाइबर के लॉक से फिट किया हुआ है। इसलिए आप पेपर फंसा दीजिए, पैकिंग कर लीजिए, आवाज़ नहीं आएगी। तो बस दोस्तों यही थे कुछ मेरे बेसिक साउंड प्रॉब्लम्स रेडिगो में जो मैंने सॉल्व कर दिए और आपके साथ भी शेयर किए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।